परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी झरनों में मुझे ले जाता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूँ, फिर भी मैं हानि से न डरूंगा। बाइबल के मुताबिक अगर किसी ने, हर कोई व्यक्ति जिसने अद्भुत किया वो अंधेरी जगह से गुजरा है। मूसा ने एक गलती की, इंसान को मार डाला, फिर 40 साल बिताए उस जंगल में अकेले में, ये सोचते हुए कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। हाँ, मूसा वो जंगल में अकेले में कुछ विकसित कर रहा था, धीरज, नम्रता। हाँ, परमेश्वर के लोगों, एस्तर भी अनाथ थी, अपने माँ बाप को गुमा दिया। हाँ, अपने माँ बाप को गुमा दिया, अकेलापन था, परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस्राएलियों को बचाने के लिए। हाँ, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाने के लिए एस्तर का इस्तेमाल किया। एलिया मरना चाहता था, अंधेरे का स्थान, लेकिन एलिया को विश्वास के नायकों में एक गिना जाता है। दाऊद विवाहित स्त्री के साथ प्रेम हुआ, उनके पति को मरवा दिया। 1 साल अंधेरा, बीमार रह गया, तब भी दाऊद परमेश्वर का प्रिय कहलाता था। अंधेरी जगह, परीक्षा की घड़ी में हर कोई को पसार होना पड़ता है। परमेश्वर मुसीबत नहीं भेजते। हाँ, वास्तव में मुसीबतें आती है, हमारा परमेश्वर उसका इस्तेमाल हमको करते हैं। हमारी परीक्षण की घड़ी में हमारा चरित्र निर्माण होता है, हम सीखते हैं प्रभु पर भरोसा करना, और परीक्षा की घड़ी में हम प्रार्थना करना सीखते हैं, ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के लोगों, परीक्षा की घड़ी आती करीब आती है, हम प्रभु को सुनते हैं, प्रभु हमको सुनते हैं। हम परिवार के साथ समय बिताते हैं, जो परमेश्वर ने दिया है। अंधकार के स्थानों पर परीक्षा की घड़ी में प्रभु के साथ आते ही हम स्वर्गीय आशीष से भर जाते हैं। परीक्षा की घड़ी में आपके अंदर ही अंदर कुछ होता है। जब आप अंधेरी जगह से गुजर चुके हैं तो छोटी बातों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेल चुका है। आप सहकर्मी अच्छी तरह बात न करें, बदतमीजी करें, तब भी आप सुशांत रहते हैं, क्योंकि आपने बहुत झेल चुका है, क्योंकि हम बहुत कुछ सह चुके हैं। परीक्षा की घड़ी में हमने बनाया है, हमारी रीढ़ की हड्डी लोहे की बन गई है। परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर के लोगों, अंधकार के स्थान से गुजरते वक्त आप मजबूत बनते हैं। अकेलेपन की रात में हम मजबूत बनते हैं। सब कुछ मेरी मर्जी से हो, ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन परीक्षा की घड़ी में मुझ में सर्वोत्तम होता है। जब मुझे कोई राह नजर नहीं आती, तब मैंने सीखा प्रार्थना कैसे करते हैं। हाँ, प्रभु में विश्वास करने का मौका मिलता है। जब हम परीक्षा की घड़ी से गुजरते हैं, प्रार्थना कैसे करते वो सीखते हैं। अंधेरे दौरों की शिकायत मत करो। हाँ, हमको जब परीक्षा की घड़ी आती है तो हमें किसी का शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि इस परीक्षा की घड़ी में पास होकर हम स्वर्गीय आशीष हम पाते हैं, हमको स्वर्गीय आशीष मिलती है। परमेश्वर अंधेरे स्थान का इस्तेमाल करते हैं, हमारी अंधेरी जगह में आशीष होती है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परीक्षा की घड़ी में अंधेरे की जगह में हमारे लिए आशीष होती है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर रहे होते हैं और हमको दिखाई नहीं देता है। केवल दुख की घड़ी में ये होता है। यूसुफ पर गलत इल्ज़ाम लगाया और उसे भी 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। पवित्र बाइबल कहता है यूसुफ लोहे की जंजीर में बंधा था। हाँ, उसको लोहे की जंजीर में बांधकर बुरी तरह उसका प्राण उसमें घुस गया, लेकिन यूसुफ को नई शक्ति मिली। हाँ, उसके लोहे की जंजीर में बांधकर उसको बंदी खाने में डाल दिया, लेकिन उसको उस टाइम अपनी परीक्षा की घड़ी में, अपनी अंधेरे की घड़ी में यूसुफ को नई शक्ति मिली। हाँ, एक दृढ़ता मिली, किसी और से नहीं मिलती है। पसंद ना हो वैसा अनकंफर्टेबल इसमें काम होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रभु में दृढ़ और मजबूत होंगे। ऐसी ये परीक्षा घड़ी में हमें कोई शिकायत हमें नहीं करनी, हम ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। परीक्षा की घड़ी में हम पास होकर अंधेरी जगह में से हम निकलकर हम ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं, जहां कोई विपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई विरोधी नहीं। ये अच्छा लगता है, लेकिन आपकी बुद्धि पर अंकुश लगा देता है। हाँ, हम पर हमारी बुद्धि पर अंकुश लग जाता है। दाऊद ने कहा, परमेश्वर से मुझे बढ़ाया मेरी दुर्दशा के समय में। हाँ, दाऊद ने भी ऐसा कहा कि परमेश्वर ने मुझे मेरी दुर्दशा में बढ़ाया। वो अच्छे समय में नहीं बढ़ाता। दाऊद तब बढ़ा जब
उसकी जब बातें उसके नियंत्रण में नहीं थी, दाऊद की बातें उसके नियंत्रण में नहीं थी, तब जाके दाऊद आगे बढ़ा। छोटी उम्र में दाऊद अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था, हाँ मज़ा करना चाहता था, लेकिन फंस गया कहाँ? अपने पिता की भेड़ों को चराने के लिए और पिता की भेड़ों की रक्षा करने के लिए। वो समय था अकेला रहना, ना उसके साथ कोई बात करने वाला, उन चारागाह में कोई मदद करने वाला। लेकिन उस चारागाह में उसे प्रभु का दास बनने में, सपना साकार करने में उनको मदद मिली। तब जब दाऊद बाहर आया और गोलियत को हराया, तो ये रातों रात की सफलता नहीं, वो परीक्षा की घड़ी में से गुजरा, पर अंधेरे की घड़ी में से गुजरा। और उस समय उसने अच्छा रवैया रखा। उसने तब उसे मर्जी से नहीं ली, तब उसे समझ नहीं आ रही थी, उसे लगा परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, तब भी वो प्रार्थना करता रहा। दाऊद समझता था कि ये अंधेरा स्थान है, मैं समझ ना पाऊँ, लेकिन मेरे भले के लिए है, मैं भरोसा करना सीख रहा हूँ। दाऊद सही समय पर बाहर आया और फिर दाऊद ने यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा अंधेरी जगह में परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर ने भरोसा करना, और परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर ने भरोसा करना सिखाया और दाऊद को स्वर्गीय आशीष दी। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, परमेश्वर के लोगों, हमारा भी परीक्षा की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, अंधेरे की घड़ी आती है, तो परमेश्वर के लोगों हमें भी प्रभु में बने रहना है, प्रभु में प्रार्थना करना है। और वो अंधेरे की घड़ी हमारे जीवन से पसार होती है, परीक्षा की घड़ी हमारे जीवन से पसार होती है, तो परमेश्वर के लोगों हमें स्वर्गीय आशीष मिलती है। प्रभु हमें ऊंचा हुदा देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति कुछ भी हो, दुख की हो घड़ी, हंसने की हो घड़ी, तो फिर भी प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपको पक्का ऊंचा उठाएंगे, आपको स्वर्गीय आशीष देंगे। डरना मत, घबराना नहीं। जब भी लगे कि आगे क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसी वक्त हमारा परमेश्वर हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए काम करता है। हाँ, हमारी भलाई के लिए काम करता है, हमको आशीष मिले ऐसे काम करता है। तो परमेश्वर के लोग, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, प्रभु का धन्यवाद करते रहे, स्तुति आराधना करे, वचन पढ़े, प्रभु को पसंद है वो काम करे और प्रभु में बने रहे। सबको आशीष दी, यूसुफ को, दाऊद को, एस्तर को, वो सब आशीष मुझे, मेरे परिवार को, आप सबको, आपके परिवार सबको मिलेगी। हाँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सभी मनुष्यों को प्रभु का नाम जानना है और प्रभु में बने रहना है, और सब मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य का अनंत जीवन हो। इसीलिए प्रभु में ये वीडियो शेयर जरूर करना। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।